तो सबसे पहला कन्वर्जन है आपके पास प्रोपेनॉन से क्या बनाना है आपको? प्रोपीन। बेटा बातें नहीं, अरे भाई बस करो यार। प्रोपेनॉन से बनाना है क्या भाई? प्रोपीन। अब प्रोपीन अगर आपको बनाना है तो ये तो तय है कि भैया यहां से आपको ओ को हटाना होगा, लेकिन ओ को सीधा हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना पहले इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट कर लें? और फिर उसके बाद एलिमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रैक सही लग रहा है? बता देना, क्या पता मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपके कुछ और, वो कर देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता हूं तो क्या मैं इसके अंदर LiLH4 डाल सकता हूं? ऐसा करने पे मुझे मिल जाएगा कौन सा अल्कोहल भाई? सेकेंडरी। अब अगर मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूं, एलिमिनेट से मेरा कहने का मतलब है डिहाइड्रेशन। क्या करना चाहता हूं? यहां से OH और यहां से H निकालना चाहता हूं, तो इसके अंदर क्या डाल दूं? H2SO4। क्या डाल दूं भाई? H2SO4। डन है। सेकेंड कन्वर्जन हमारे पास आ रही है कि हमें बेंजोइक एसिड से जाना है क्या? बेंजेल्डिहाइड। अगर मुझे बेंजाइल अल्कोहल जाना होता, क्या जाना होता, तो मैं क्या डाल देता? LiLH4। लेकिन मुझे कहां जाना है? एल्डिहाइड पर जाना है। तो एल्डिहाइड पर रुकने के लिए क्या डालूं? PCC डाल दूं? ऐसे कैसे बोलोगे नहीं, मुंह पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कोई फायदा नहीं। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन करता हूं तो उससे मुझे मिलता है एल्डिहाइड, फिर मिलता है मुझे अल्कोहल। लेकिन सीधा अल्कोहल मिल जाएगा अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा, जैसे कौन? LiLH। यहां तो मुझे कीटोन से जाना था ना, तो इसीलिए मुझे एल्डिहाइड पे रुकना है। तो मैं इसके अंदर क्या ऐड कर सकता हूं भाई? PCC। क्या डाल सकता हूं? PCC। क्या हम वोल्फ किस्नर फिर फ्री रेडिकल करके फिर एलिमिनेशन कर सकते हैं? बच्चा पूछ रहा है। क्या हम वोल्फ किस्नर करें फिर क्या करें? फ्री रेडिकल फिर एलिमिनेशन करें? तो कर सकते हो आप, क्योंकि उससे आप जब फ्री रेडिकल करोगे तो Cl कोने पे लगेगा, पहले तो आपको एल्केन मिलेगा। अरे बोलो। फिर आप फ्री रेडिकल करोगे तो आपको कोने पे क्या मिलेगा? हेलोजन। फिर आप क्या कर देंगे? बीटा एलिमिनेशन, अल्कोहलिक KOH डाल। यस, उसमें लेकिन 3 स्टेप्स होंगे, हमारे यहाँ पे 2 में हो गए। तो आप तब बात करना जब आपको छोटा तरीका मिल रहा हो। बड़े तो बहुत तरीके पॉसिबल होंगे, तब मजा आएगा जब कोई छोटा तरीका हो, ताकि वो कर ले, ताकि फायदा हो जाए। ठीक है। थर्ड तरीका हमारे पास, थर्ड कन्वर्जन हमारे पास आ रही है इथेनॉल से। क्या जाना है? मैं इसको देखते ही समझ गया कि मुझे यहाँ पे एल्डोल करना होगा, बिकॉज मैं देखते ही समझ गया कि इसमें 2 कार्बन है और इसमें 4 हैं, और नंबर ऑफ कार्बन डबल स्टेप्टर में एक ही रिएक्शन में हुए, दैट इज एल्डोल, सेल्फ एल्डोल। तो कंडेंसेशन नहीं करना है, बिकॉज 3 पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सिल। तो हमारे पास इथेनॉल है, यानी कि CH3 CH2OH, और मुझे इससे क्या बनाना है? CH3 C पे OH H CH2 CH। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन अल्कोहल से होती है या एल्डिहाइड से होती है? एल्डिहाइड से होती है। तो क्या मुझे पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होगा? क्या करनी होगी इसकी? ऑक्सीडेशन। क्या डालूं ऑक्सीडेशन करने के लिए? अगर मुझे इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, क्या करनी है? मुझे इसकी ऑक्सीडेशन पे कहां पे रुकना है? एल्डिहाइड पे रुकना है। कहां पे अरे हमने ऊपर गलत किया ना फिर। ओ सॉरी, ओहो माय बैड। क्योंकि हमें तो रिडक्शन करनी थी। क्या करनी थी? तो रिडक्शन करने के लिए हम कहां जा सकते हैं? क्या LiLH4 पे जा सकते हैं? बोलो यार। क्योंकि अब अगर मैं NaBH4, ये तो लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर हम क्या डाल देंगे? NaBH4, तो चीजें मुश्किल कर देगा। हाँ, मिथाइल भी बना सकते हैं, पहले मिथाइल बना के ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो, वो भी एक प्रोसेस है। ये ठीक है, लेकिन ठीक है। हाँ, अब बताओ अगर मुझे कहां पे जाके रुकना हो? एल्डिहाइड पे। कहां रुकना हो? तो मैं क्या डाल दूं इसके अंदर? सॉरी, अब इसके अंदर क्या इसके 2 मोल लिए जाएंगे। अब 2 मोल लिए जाएंगे, उसके अंदर क्या डाला जाएगा? NaOH। तो यहां से कौन? डबल बॉन्ड O से H, एक H कोने पे लग जाएगा, बन जाएगा। अगर शायद जहां पे मुझे लग रहा है एक रिएक्शन ऐसी होगी जहां बोला गया होगा कि क्या बनाओ? ब्यूट टू इनल। क्या बनाओ? तो फिर क्या भी करना होगा? एलिमिनेशन भी। क्या भी करना होगा? एलिमिनेशन। ठीक है, डन है, डन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास बेंजीन से कहां जाना है? M नाइट्रो एसिटोफेनॉन। फोर्थ बेंजीन से जाना है, बेंजीन से जाना है M नाइट्रो एसिटोफेनॉन, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या लगे? CH3, लेकिन इसके M पे क्या लगे? नाइट्रो। आप मुझे बताओ कि एल्डिहाइड और कीटोन अटैच टू बेंजीन मेटा डायरेक्टर होते हैं, तो इसका मतलब पहले मुझे क्या बनाना है? एसिटोफेनॉन। उसके लिए मैं क्या करूंगा? बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कर दूं। अरे बोलो भाई, या पहले नाइट्रेशन करूं? नहीं, क्या कर दो? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ऐसा करने के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O के अंदर Cl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 नाइट्रस, यहां से H, यहां से Cl, C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद आप क्या कराएंगे? इसकी नाइट्रेशन। डन है? ठीक, क्योंकि मेटा डायरेक्टर। इसके बाद कहां है भाई? बेंजेल्डिहाइड से कहां जाना है? बेंजोफिनॉल। लो जी, बेंजेल्डिहाइड से चलते हैं बेंजोफिनॉल, बेंजेल्डिहाइड से बेंजोफिनॉल। बताओ जी, H हटा के क्या लगाना है? बेंजीन। सीधा लग जाएगा क्या? बोलो, कैसे लग जाएगा सीधा? यस सर, कैसे? यस सर, कैसे? पहले तो उसके अंदर ग्रिग्नार्ड डालोगे। क्या डालोगे? और फिर उसे क्या बनाओगे? अल्कोहल। और फिर उसकी क्या करोगे? ऑक्सीडेशन। मेरे दिमाग में यार, क्या पता आपके पास छोटा कोई तरीका हो। मैंने अपना तरीका बताया, आपको बताओ छोटा तरीका कोई है तो वो कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे? ग्रिग्नार्ड रीजन, फिनाइल वाला। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, उसको आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। तो यहाँ पे OH मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या करा दोगे? ऑक्सीडेशन। कोई और तरीका है तो बताओ।
शॉर्ट में बामन कह रहा है बच्चा। हाँ, अगर इसकी ऑक्सीडेशन कर दें तो ये बेंजोइक एसिड बन गया, उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन और उसके बाद फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी तरीका सही है। डन है। सवाल क्या कह रहा है? दोनों से करें, दोनों से करें, क्योंकि दोनों तरीके अच्छे लग रहे हैं मेरे को। मेरा बात तो इसलिए अच्छा कि मैंने बताया, दोनों तरीके से कर लेते हो। पहला तरीका क्या है कि हम बेंजल्डिहाइड, मैं इसको दिखाता हूं के अंदर ग्रिग्नार्ड डाल के हाइड्रोलाइज कर देंगे, और ग्रिग्नार्ड भी कौन सा होगा? C6H5 MgBr H2OH+। तो यहाँ पे आपको OH और यहाँ पे आपको बेंजीन मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे फिर इसकी ऑक्सीडेशन, क्या करेंगे? और ऑक्सीडेशन से ऑब्वियस बात है सेकेंडरी है, तो आपको क्या ही मिलेगा? कीटोन ही मिलेगा। क्या ही मिलेगा? क्या डाल दें? लेकिन ये तरीका भी अच्छा लगा मुझे कि हम पहले इसकी ऑक्सीडेशन करें और ऑक्सीडेशन करके इसको क्या बना दें? CrO3 या फिर KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन, बेंजोइक एसिड बना दें। बेंजोइक एसिड के बाद हम क्या करा दें? इसकी डी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें NaOH के साथ CaO डाल दें, और जैसे ही क्या बन गया? बेंजीन। अब आप इसमें क्या करा दो? फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन, जिसके लिए आप C6H5C++OCl डाल दो। अब आप इन दोनों स्टेप्स को एक में नहीं दिखा सकते, बट इन दोनों को दिखा सकते हो बिकॉज एक ही रिएक्शन के पार्ट है, तो ये 2 स्टेप में हो जाएगी, ये 3 में, बट तरीका अच्छा है वैसे, तो ये भी कर सकते हो, रिवीजन भी हो जाएगी रिएक्शंस के। कोई और? गेटरमैन कोड से कर दो, बच्चा कह रहा है, बताओ। गेटरमैन कोड से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही 3 स्टेप होंगे। एक बच्चे का तरीका अच्छा लगा मुझे, बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं, कि पहले ऑक्सीडेशन कर दो फिर शॉर्ट में बामन कर दो। सही है, बट ठीक है, 2 तरीके बहुत है, बट आपका भी तरीका गुड है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या, 5वां किया हमने? 5वां। छठा क्या है? ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है? 1-फिनाइल इथेनॉल। तो छठा है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या, 5वां किया हमने? 5वां। छठा क्या है? ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है? 1-फिनाइल इथेनॉल। तो छठा है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन से बनाना है 1-फिनाइल इथेनॉल। 1 पे फिनाइल इथेनॉल है, ये बनाना है। ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है भाई? 1-फिनाइल इथेनॉल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बेंजीन के ऊपर कितने कार्बन लगाने होंगे? 2 कार्बन लगाने होंगे। बोलिए। अब ये मेरे पास बेंजीन के ऊपर Br है, तो ये भी अगेन कॉमन सेंस की बात है कि मुझे किसको हटाना होगा? Br को। Br को हटाने के लिए क्या मैं इसको ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट कर दूं? बोलो। इसको Mg से रिएक्ट करा दूं और क्या बन जाएगा? बोलो। बेंजीन के ऊपर MgBr। अब प्लान करो कि मैं क्या डालूं ऐसा कि मुझे मिल जाए। कौन सा है? इथेनॉल भाई। क्या? इथेनॉल। क्या? इथेनॉल डाल दो। सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो कि आप इथेनॉल डाल के हाइड्रोलाइज कर तो बन जाएगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि आप इथेनॉल डालोगे तो क्या होगा? यहां से ये कार्बन से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ओ पर जाएगा, कौन लग जाएगा? MgBr। इस पे H लगा और इस पे कौन जाके लग जाएगा? बेंजीन, और उस पे कौन लगा? CH3। फिर क्या कर दो आप? हाइड्रोलाइसिस। लेकिन आप इसी में हाइड्रोलाइज करके सीधा यहां पे चलते बिकॉज़ ये एक ही रिएक्शन का पार्ट है, तो 2 ही रिएक्शन। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता कि नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, किया ना मैंने क्वेश्चन, तो नॉट मोर देन 2 स्टेप में हो सकता है, इसको आप सिंगल स्टेप बना सकते हो। डन है? हो जाएगा? चलिए 7th पे आते हैं। 7th में क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है? 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। बेंजल्डिहाइड से बनाना है 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। 3 पे फिनाइल होना चाहिए, प्रोपेन 1-ऑल होना चाहिए। 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल होना चाहिए। मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सा मैथड आया अभी जस्ट, वो ये है कि हम इसको पहले सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 कार्बन के, फिर एलिमिनेशन करते हैं, फिर हाइड्रोजनेशन करते हैं, फिर रेडिकल, फिर OH। इसी तरीका भी होगा कोई? सोचते हैं 30 सेकंड, 1 मिनट सोचते हैं, वरना बात कर लेंगे। 3 कार्बन लगाने हैं। क्रॉस एल्डोल भी कर सकता हूं, पर क्रॉस एल्डोल ना कन्वर्जन में कमी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि 4 फॉस्फेट प्रोडक्ट हो जाते हैं ना, पंगा करता है, नंबर कट सकते हैं। ग्रेनाड वाला करते हैं। ग्रेनाड वाला है। एक बच्चा कह नॉट मोर देन 2 स्टेप्स है क्या? अरे हां, ये तो वही है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। कौन सा? तो ये हमने 2 स्टेप में करी, ये हमने 1 स्टेप में करी, ये हमने 2 स्टेप में करी, ये हमने 2 स्टेप में करी, ये भी 2 स्टेप में करी, तो ये नहीं कर पाएंगे हम। बोलो। ये भी 2 स्टेप में, ये तो कॉमन, तो फिर हम नहीं तो फिर मैं सोच रहा था वो तो कर नहीं सकते। मैं क्या सोच रहा बताऊं आपको कि मैं इसमें क्या डाल दूं पहले? C डबल बॉन्ड O है। हमें कितने कार्बन चाहिए? 2, तो 2 कार्बन का क्या डाल दो? ग्रेनाड रिएजेंट, क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल, क्या मिल जाएगा? फिर सेकेंडरी अल्कोहल क्या करो? एलिमिनेट, फिर क्या करो? हाइड्रोजनेशन। तो बहुत बड़ा पंगा हो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्रॉस एल्डोल से अगर जाते हैं तो 2 कार्बन, फिर भी 3 स्टेप्स हैं। अगर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करें, हाँ मतलब एल्डोल कंडेंसेशन पे जा रहे हैं ना, मैं उस पर नहीं जाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में 4 फॉस्फेट प्रोडक्ट होते हैं। सेल्फ का भी होगा, वो आप अगर आप इसमें इथेनॉल डालोगे तो सेल्फ भी कर सकता है, तो नंबर ना कर लें। देखते हैं क्रॉस एल्डोल के अलावा कोई तरीका नहीं मिलता तो उस पर जाएंगे।
एक कार्बन, अगर हम इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल, पर बेंजाइल अल्कोहल से नंबर ऑफ कार्बन बनाने तो नहीं आते हमें, ऐसा कोई तरीका नहीं है नंबर ऑफ कार्बन बेंजाइल अल्कोहल से बढ़ाएं। अगर पूरा का पूरा उड़ा दें तो भी पॉसिबल नहीं है, नहीं। तो एक ही तरीका बच रहा है क्या, कि मुझे एल्डोल तो करना ही पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं आ रहा। आप क्या बताना, मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। ठीक है, तो वही उसी पे चल रहे हैं। ठीक है भाई, क्या करना है, सबसे पहले डालना है इसके अंदर CH3CHO, क्या डालना है CH3CHO, अगेन ऑब्वियसली बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, NaOH की। तो हमने एल्डोल एक स्टेप में किया है, अगर एल्डोल एक स्टेप में किया है तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CHO। अरे बोलो, अब अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा तो इसकी रिडक्शन साथ होगी और इसकी रिडक्शन साथ होगी, जो कि मैं क्या डाल दूंगा, निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, प्लैटिनम निकल कुछ डाल दूं, तो इसकी भी रिडक्शन होगी और इसकी भी रिडक्शन होगी, तो इसकी रिडक्शन होगी तो हाइड्रोजनेशन मिल जाएगा, इस रिडक्शन हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। बट मैं इसके खिलाफ क्यों जा रहा था, क्योंकि ये अपने आप में क्या भी तो करेगा, सेल्फ एल्डोल, तो क्या बनाएगा ब्यूट-2-इनल, तो स्टूडेंट का क्या होगा, ये नाउ नंबर कर जाए। बट चलो इस पे स्टार लगाते हैं, आपको कोई और तरीका मिले तो बताइएगा, मेरे हिसाब से यही है। यहाँ पे देखिए बता रहे तो क्रॉस एल्डोल रिडक्शन, बेंजीन में कन्वर्ट करके प्रोपेनॉल लगा दो, कैसे लगाना है, बेंजीन में, पहले तो बेंजीन में कन्वर्ट करने में 2 स्टेप चलेगा, पहला क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, फिर क्या करोगे, डिकार्ब, तो 2 स्टेप कैसे चलेगा, हाँ, बेंजोइक एसिड बना के आने ने वही तरीका कह रहे हो आप, कैनिजारो कर दो, कैनिजारो कहां से कर दो बेटा, पागल हो क्या, कैनिजारो करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक और इथेनॉल मिल जाएगा, अपना फिनॉल मिल जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, उसके बाद क्या करोगे फिर, और बेंजाइल अल्कोहल चाहिए तो सीधे मिल जाएगा आपको, कैनिजारो करने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से तरीका है, कोई और आएगा तो ग्रेनाड डाल के हाइड्रेशन कर दो, प्लीज कह रहे, प्लीज कह रहे, सही होगा तो करेंगे ना, ग्रेनाड डाल के क्या कर दो, क्यों क्या होगा उससे, ग्रेनाड डाल के हाइड्रेशन करेंगे तो वैसे यहां लगेगा, यहां बनाया था, हमें तो कोने पे लगाना है, बीच में लगेगा उससे, तो प्लीज क्या होता है, हां रोजन मन कर दो, कुछ भी ना बोल जा रहे हो ना, वुड स्टिक कर दो, देखो चुप रहो, कुछ नहीं हो रहा, उससे नहीं हो रहा, एसिडिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चलो ठीक है जी यार आगे बढ़ते हैं। कहां पे थे, बेंजाइल से क्या बनाना है, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, क्या बनाना है, किससे बेटा, किससे बनाना है में, बेंजाइल से क्या बनाना है आपको भाई, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल, अब फिनाइल एसिटिक एसिड है, कॉमन सेंस, तो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 2, इसका बच्चे स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। अब एसिटिक एसिड का मतलब ये होता है, एसिटिक एसिड, अब इसमें अल्फा पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या लगा हाइड्रोक्सी, और ये फिनाइल भी है, और फिनाइल नहीं लगेगा बिकॉज़ वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो ये आपको बनाना है इसे, बताइए बहुत आसान है। अरे यहाँ पे क्या जाना पड़ेगा, क्रॉस जाना पड़ेगा, बस फर्क ये है कि इस बार हमें क्या नहीं कराना, एलिमिनेशन नहीं कराना, क्या नहीं कराना, एलिमिनेशन नहीं कराना, क्या नहीं कराना, तो अगर मेरे पास CH3 CHO NaOH है, हीट नहीं करना, क्या नहीं करना, हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OH, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा CHOH, H 2 कार्बन तो CH, लेकिन मुझे कोने पे क्या मिला है, एल्डिहाइड, मुझे क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक, क्या चाहिए, अब मुझे कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज ना करे लेकिन किसको कर दे, एल्डिहाइड को, वो भी किसमें, कार्बोक्सिलिक में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, याद करो बायोमोलिक्यूल्स, वेरी गुड, ब्रोमीन वाटर, क्या याद करेंगे, ब्रोमीन वाटर किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, अल्कोहल को, लेकिन किसको कर देता है, एल्डिहाइड को, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, ब्रोमीन वाटर, क्या डाल देंगे, ठीक, चलो मजा आ रहा है भाई, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है क्या, कि 2 स्टेप में, ऐसा 1000 तरीके होते हैं, क्या है भाई, आखिरी टाइम जल्दी से, बेंजोइक एसिड से क्या जाना है, अरे क्या ही जाओगे, हो गया ये तो, और तुम तो ब्रोमीन वाटर को लाइन में बोला है, वो खाने पीने की चीज है, वो तो ब्रोमीन कितना रिएक्टिव है, मर जाओगे पियोगे तो, बहुत आसान है, लास्ट वाला तो मुझे लगा था थोड़ा बॉस फाइट टाइप होगा कुछ, ये तो बहुत इजी है, पार्टी पन्ने पे आप लिख लो बेटे, क्या तरीका है यार, कल पढ़े लास्ट पढ़ेंगे तो पूरे दिन, सेवंथ वाले में पहले NaOH को हीट कर दो, हाँ तो वही तो किया बात, उसका नाम बता, वही तो किया बेटा, कौन से नशे में हो, वही तो किया बाबू, बन गया, 2 स्टेप में बन गया, बेंजोइक एसिड को एंड नाइट्रोबेंजाइल, आई होप आपने तो दिमाग लगाओ कि पहले नाइट्रेशन करनी है, बोलो पहले क्या करनी है, अगर आपने पहले क्या कर दिया तो अल्कोहल में कन्वर्ट तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बेंजोइक एसिड कौन सा रिएक्टर है बेटा, तो पहले आप क्या करेंगे, नाइट्रेशन, और बेंजोइक एसिड से बेंजाइल अल्कोहल जाने के लिए क्या करना है भाई, रिडक्शन, क्या डाल दें, LiAlH4, या फिर कोई भी और तरीका, इसके अलावा कुछ किया तो बात कर सकते हैं, SOCl2 डाल दें, अगर इसकी बात करो तो SOCl2 का कोई काम नहीं है, SOCl2 तो आपको एसिड हैलाइड मिल जाएगा, उसके बाद किसमें, कहां से वाले ये पीछे से, हाँ ठीक है, बढ़े आगे, कन्वर्जन करते हैं, पहले कन्वर्जन करते हैं, लो भाई बहुत आसान 3 कन्वर्जन, बच्चों वाली, कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, शुरू हो जाओ।
सब में एक ही काम करना है बस, आखिरी का या सेकंड लास्ट से बदलेगा बस। ये तो सीधा एल वाली है, ऐसे इसमें डालने की जरूरत नहीं, इसको वैसे लिखेंगे। सॉरी, लास्ट वाला करो, किया किया। लास्ट वाले में तो बस क्या है, ये बनाने के बाद क्या कर दो, ऑक्सीडेशन। ठीक है, LiNH4 से अल्कोहल की प्रोडक्शन हो जाएगी, नहीं होगी, अल्कोहल की क्यों होगी? ठीक है, आसान थे तो यार, इसको तो बड़े आगे बढ़े। चलिए, ये हमने कर लिया क्या, ये वाला क्वेश्चन? हाँ कुछ कह रहे भाई? क्या एट सही है, एट में क्या बनाना था हमें, एसिटिक एसिड, और अगर एसिटिक एसिड बनाना था तो एक कार्बन था, एक लगाना था। सही कह रहे यार, तो इसमें भी नहीं देखा, और अगर एक ही कार्बन लगाना था तो फिर तो तरीका ही नहीं करना। समझ गया, वो कह रहे हैं कि एक कार्बन तो हमारे पास नहीं था, हमें कितने लगाने हैं, तो फिर तो यहाँ पे ये तरीका ही नहीं करेंगे, फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, बेंजोइक एसिड से नंबर ऑफ कार्बन उसको फिर तो ग्रेनाट ही बचता है, फिर तो क्या बचता है, ग्रेनाट डाल देते हैं, ग्रेनाट डाल देंगे कितने कार्बन का, एक कार्बन का। अच्छा हम वो भी तो कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या भी कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करते क्योंकि दो स्टेप में तो काम करना है, ये तो ध्यान रखो। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्या डाल देते हैं, HC, क्या डाल देते हैं, ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, OH, और HCN याद है, यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के O से पाई O पे क्या लग जाएगा, H, इस पे क्या लग जाएगा, CN। हाँ ये वाली रिएक्शन शायद हमने सेपरेट पढ़ी है कि नहीं, कि साइनाइड को कार्बोक्सिलिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पढ़ी है ना हमने, कि साइनाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या डालेंगे उसके अंदर, H2, और फिर क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, ये तो पढ़ी है ना। तो सबसे पहले आप क्या डालोगे, H2, और साथ ही साथ क्या भी कर दो आप, हाइड्रोलिसिस भी कर दो, अरे हो जाएगा यार। तो ऐसा करने पे हाँ वेरी नाइस, ये तो किसने भी ध्यान दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, तो लेट के बताया तुमने, शाबाश बहुत बढ़िया, बच्चे ताली मारो, बस करो, सबसे रुके झूठ मत बोलो, सबसे लास्ट में रुके, तुम पता नहीं क्या मजा आता तुम्हें, करो हो जाएगा। ये क्या है, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम्स ऑफ क्या, 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स, जब हम क्या लेते हैं, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, हो जाएगा। हर एक में आपको बताना है किससे H जा रहा है और किस पे H आ रहा है, ये तो हम करते हैं, जो मैकेनिज्म बनाते हैं तो हम दिखाते हैं, होमवर्क दे देंगे, नेम्स ऑफ क्या, 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स, जब हम क्या लेते हैं, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, हो जाएगा। हर एक में आपको बताना है किससे H जा रहा है और किस पे H आ रहा है, ये तो हम करते हैं, जो मैकेनिज्म बनाते हैं तो हम दिखाते हैं, होमवर्क दे देंगे। 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बना दोगे क्या, पक्का, चलो ये करते हैं सवाल, देखो थोड़ा सा कन्वर्जन बेस्ड सवाल है, कन्वर्जन बेस्ड है बट ये वर्ड प्रॉब्लम है, आप याद होगा वर्ड प्रॉब्लम कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में 2 प्रकार के सवाल मिलते हैं, एक में जिसमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है, लेकिन रिएक्शन नहीं लिखनी होती, और दूसरा क्या है जिसमें क्या भी लिखनी होती है, जिसमें रिएक्शन नहीं लिखनी होती, हर एक को आइडेंटिफाई करने का आपको एक नंबर मिल जाता है, जिसमें रिएक्शन भी करनी होती है तो रिएक्शन के अलग मार्क्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि वाला क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C9H10O, अब ये कुछ भी हो सकता है फिलहाल, बट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता, यस और नो, लेकिन ये क्या दे रहा है 2,4-DNP, इसका मतलब है इसके पास फिनाइल है, क्या है, यानी इसके पास बेंजीन तो होना जरूरी हो गया, यानी इसके पास C6H5 तो जरूरी है, बचे क्या 3 कार्बन और 5 और 1, वो आगे बढ़ेगा। इसके बाद कह रहे हैं कि ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, इसका मतलब है इसके पास एल्डिहाइड है, क्या है, इसका मतलब है इसके पास एल्डिहाइड तो है। अब एल्डिहाइड 2 कार्बन का है या 1 कार्बन का है ये देखना, जब हम अच्छा, और ये क्या भी कर रहा है, वाह, अगर ये कैनिजारो कर रहा है तो उसके पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये तो पक्का हो गया था कि 2,4-DNP टेस्ट में P स्टैंड फॉर फिनाइल, यानी इसका फिनाइल है, यानी कि ये C6H5 है, प्लस अब हमें ये था कि इसके पास एल्डिहाइड है, बड़ा हम कंफ्यूज थे कि इसके पास ऐसा कोई एल्डिहाइड है या फिर इसके पास ऐसा कोई एल्डिहाइड है या फिर इसके पास ऐसा कोई एल्डिहाइड है कि सिर्फ बेंजल्डिहाइड ही है, वो कंफ्यूजन हमारी दूर कैसे हुई, अरे बोलो यार, जब इसने क्या बोला कि क्या दे रहा है, कैनिजारो दे रहा है, अभी कार्बन तो पूरे नहीं हुए, ना हाइड्रोजन पूरे हुए, अभी तो ये क्या बना है C6H5 के ऊपर CHO, पर आगे बढ़ो ना, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन ये क्या दे रहा है 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जब मैं इसकी विगरस ऑक्सीडेशन करता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां भी लग रहा है, जो कि समझ में आ रहा है क्यों लगा होगा बोलो, लेकिन वो कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यहां भी लग रहा है, इसका मतलब है यहां पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और आपको मैंने लाल रंग से नोट का पॉइंट लिखवाया था कि कितने भी कार्बन लगे हों बेंजीन पे, अगर आप उसकी विगरस ऑक्सीडेशन करते हो चाहे 20 कार्बन लगे हो बनेगा बेंजोइक, इसका मतलब है बाकी सारे बचे हुए कार्बन एल्काइल ग्रुप में यहां लगे होंगे, तो टोटल कितने कार्बन है 6 और 1 7, कितने बचे 2, अगर 2 बचे तो इसका मतलब है यहां पे C2H5 लगा हुआ है,
क्या लगा होगा? टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड। क्या है कंपाउंड? 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। क्या है? कैसे पहुंचे इस तक? बोला नहीं गया कि बताओ कैसे पहुंचे, कोई रिएक्शन नहीं लिखने को बोला गया, बट हम थोड़ा समझने के लिए और लिख देते हैं। शुरू करेंगे कुछ पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई एनसीईआरटी लाए तो क्वेश्चन नंबर बता दे तो बढ़िया हो जाएगा। कोई एनसीईआरटी लाया तो बाबू उसका रिमोट वहीं होगा, वहीं कहीं होगा। नहीं हाँ, क्वेश्चन 10 है, एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन। चलिए पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे भी नहीं बंद कैसे करना, नहीं कर सकते बिना रिमोट। ऊपर वो एक बटन है उसको दबा दो, क्या पहला पॉइंट, as this compound is giving 2,4-DNP derivative, as this compound is giving 2,4-DNP derivative, hence must contain phenyl. अगला पॉइंट, giving tolerance test, hence contains aldehyde, and that aldehyde must be कौन सा एल्डिहाइड होगा? वो बेंजल्डिहाइड होगा। क्यों? क्योंकि वो कैनिजारो दे रहा है। एंड दैट एल्डिहाइड मस्ट बी बेंजल्डिहाइड बिकॉज़ इट इज गिविंग कैनिजारो रिएक्शन। अगला पॉइंट, इथाइल ग्रुप is present at second position. Ethyl group is present at second position as it is giving 1,2-benzene dicarboxylic acid, as it is giving 1,2-benzene dicarboxylic acid, 1,2-benzene dicarboxylic acid on vigorous oxidation. So the final compound must be 2-ethyl benzaldehyde. The final compound must be 2-ethyl benzaldehyde. हो जाएगा। अब ये एक और देखो, ये तो एक वर्ड प्रॉब्लम, ये भी एक वर्ड, लेकिन इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या भी लिखनी है? इक्वेशंस भी लिखनी है। क्या भी लिखनी है? सच, कोई झूठ नहीं। 10th क्लास के बच्चे के लिए सवाल अगर होगा तो उससे थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। आपके लिए बहुत इजी सवाल है, करो, दिमाग का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिख लिया करो, ए क्या होने पे क्या दे रहा है, रफ लिख लिया करो, कहीं एक प्लान मिल जाता है। हो गया? अब देखिए भाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C8H16O2। कोई आइडिया नहीं क्या है ये, लेकिन हाइड्रोलाइज होने पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है अल्कोहल, तो साफ हो जाता है कि ये एक एस्टर है। तो अभी तक ये साबित हुआ है कि ये एक कौन है? एस्टर है। इसके अलावा कुछ भी साबित नहीं हुआ है। ये एक एस्टर है क्योंकि ये फूटने पे हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। इसका जो है बी और सी। अब अगर हम सी जो कि अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें बी मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि बी और सी जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिले तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है। क्या है इसका मतलब? है कि एस्टर भी जो बीच है, बोलो, इसका मतलब है अगर टोटल 8 कार्बन है तो 4 कार्बन इधर होंगे, 4 कार्बन इधर होंगे, तभी उसने 4 कार्बन का अल्कोहल दिया होगा और 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा। आगे भी देखो, जब हम सी की क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, तो हमें क्या मिलता है? देखो, अगर ये वाला पॉइंट ना भी देते, तो भी मुझे लगा हम इसका आंसर कर लेते हैं, बट क्या पता ब्रांच होती तो मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया कि देखो भैया ब्यूट 1 इन मिल रहा है, दैट मींस देयर इज नो ब्रांचिंग एट ऑल। तो अगर ऐसा समझे तो ए मेरे पास क्लियर हो जाता है कि एक ऐसा एस्टर है जिसमें इधर भी 4 कार्बन है और इधर भी 4 कार्बन है। ये ए है भाई। ए का नाम क्या हो गया? ब्यूटाइल ब्यूटेनोइट हो गया। अब रिएक्शन भी लिखनी बोला गया तो पहले सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमें हाइड्रोलाइज होने पे बी दे रहा है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक कौन मिलेगा? CH3 CH2 CH2 COOH, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड। और अल्कोहल मिलेगा 4 कार्बन का CH3 CH2 CH2 CH2OH, यानी कि ब्यूटेनॉल। ABC आइडेंटिफाई करने थे। अब रिएक्शंस को भी लिखना है। तो पहली रिएक्शन बोला गया है कि जो एस्टर है यानी कि C3H7 C डबल बॉन्ड O C4H9, ये जब हाइड्रोलाइज हो रहा है तो एक तो ये दे रहा है हमें C3H7 COOH, यानी कि बी हमारा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक दे रहा है ये C4H9OH, यानी हमारा C अल्कोहल। सेकंड रिएक्शन में बोला कि जो अल्कोहल है इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं C4H9OH की, अगर हम क्या कर देते हैं ऑक्सीडेशन, क्या डाल के करना है? क्रोमिक एसिड क्या कर रहे हैं या फिर CrO3। अब अगर ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा? C3, अरे बताओ यार, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी ना, तो 4 कार्बन के अल्कोहल के 4 कार्बन का क्या मिल जाएगा? तो
तो C3H7COH, यानी अगर आप C की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको B वापस से मिल जाएगा। एंड लास्ट रिएक्शन बोली गई थी कि अगर आप C की डिहाइड्रेशन कराते हैं C4H9OH, क्या कराते हैं डिहाइड्रेशन बोला नहीं है तो एसिडिक ही करेंगे क्योंकि गिवन नहीं है कैसे कराया, तो H2SO4 डालेंगे, और एल्युमिनियम ऑक्साइड से भी हो सकती है, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास रिएक्शन भी आ जाएगी। हो जाएगा क्या? बोलो, बताओ, मन में कोई सवाल चल रहा है इस रिएक्शन को लेकर? अगर ये यहाँ पे ये ना देते कि ब्यूट 1 तो बस क्या फर्क होता है कि क्या पता यहाँ पे कोई ब्रांचिंग होती है, यहाँ पे भी होती, जैसे यहाँ पे 1 2 3 इधर कार्बो ऐसे ऐसे होके इधर भी इधर आता और इधर भी आ जाता, सॉरी, तो वो फिर सिमेट्रिक। बट उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भैया नहीं, ब्यूट 1 बन रहा है जिसका मतलब है चारों कार्बन लाइन में, यानी क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक। हो जाएगा बेटा? मन में कोई सवाल चल रहा है किसी का? बताइए, एक सवाल लिखेंगे इसमें, एक्सप्लेन हाउ वी कैन कन्वर्ट, एक्सप्लेन हाउ वी कैन कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन, एक्सप्लेन हाउ वी कैन कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन इनटू मेटा यानी M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगला लिखो, कन्वर्ट 1,2-डाइक्लोरोइथेन, कन्वर्ट 1,2